हेलो नमस्कार दोस्तों, द स्वदेश के इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। इस चैनल पे हम लोग लगातार चुनावी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में कई सारे विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में देश में चुनाव की स्थिति क्या है, इस पर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन के बनने के बाद से ही आने वाले समय में होने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव इंटरेस्टिंग हो चुके हैं। इंडिया वर्सेस एनडीए लगातार हो रहा है। जब से इंडिया गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा, उसके बाद से ही एनडीए गठबंधन ने भारत नाम का प्रयोग करना शुरू कर दिया। चाहे वह G20 की समिट रही हो और चाहे प्रधानमंत्री के आगे लगने वाला नाम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत बन चुका हो। तो ऐसे में इंडिया वर्सेस एनडीए चल रहा है। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं जहां पर इंडिया वर्सेस इंडिया ही हो रहा है। जी हाँ, इंडिया के गठबंधन के दल आपस में ही लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी दो एग्जाम्पल हमारे सामने आए हैं। इसमें एक अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी के ऊपर दिया गया बयान है और दूसरा आम आदमी पार्टी का हरियाणा विधानसभा में अकेले लड़ने का ऐलान। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा इसी के बारे में करेंगे कि क्या इंडिया गठबंधन अपनी सीट शेयरिंग की समस्या को सॉल्व कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, जब इंडिया गठबंधन बना उसके बाद से ही देश में चुनावी नैरेटिव सेट हो गया। जून में यह मीटिंग हुई, उसके बाद जुलाई में बेंगलोर में हुई और फिर अगस्त में मुंबई में हुई। मुंबई की मीटिंग में इंडिया गठबंधन ने कहा कि हम सीट शेयरिंग पर बात करने की शुरुआत कर रहे हैं और आने वाले समय में हमारी एक कमेटी बैठेगी। इस कमेटी में चर्चा करेंगे कि हमें सीट शेयरिंग कैसे करनी है। और अभी जो खबर आ रही है उसके अकॉर्डिंग 13 सितंबर को इंडिया गठबंधन की जो कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनी, जिसमें 14 सदस्य हैं, उनकी एक मीटिंग शरद पवार के घर पर होने वाली है और जहां पर सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा हो सकता है यह कोऑर्डिनेटिंग कमेटी किसी संयोजक का नाम भी यहां पर सजेस्ट कर दे। लेकिन इस मीटिंग के पहले ही दो ऐसी खबरें आ गई जिसने यह शो कर दिया कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच में सामंजस्य अभी वह बन नहीं पाया है। जी हाँ, संदीप पाठक ने, जो कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने यह कहा कि हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी अकेले ही लड़ेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव हाल में ही होने वाले हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी का यह कहना कि वह वहां पर अकेले चुनाव लड़ेगी, यह इंडिया गठबंधन में रार पैदा कर सकता है। देखिए, आम आदमी पार्टी वर्तमान समय में एक नेशनल पार्टी है। ऐसे में वो कई राज्यों में अपना संगठन तैयार कर रही है और हरियाणा चुनाव उनके लिए एक ऐसा मौका है जहां पर वह सीधे ही हरियाणा विधानसभा में एंट्री ले सकते हैं। ऐसे में अगर वो किसी के साथ सीट शेयरिंग करेंगे तो हो सकता है उनके लिए वो घाटा हो जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच का यह झगड़ा नया नहीं है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के ही वोट बैंक को खाते हुए अपना अस्तित्व यहां पर बनाया है। चाहे हम दिल्ली चलें या पंजाब चलें, गुजरात चलें, गोवा चलें, उत्तराखंड चलें, हर जगह पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के ही वोट बैंक को खाया है। अगर आपको गुजरात चुनाव याद होगा तो गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक पर अच्छी खासी सेंध लगाई, जिसकी वजह से बीजेपी को गुजरात में वोटिंग मेजॉरिटी मिली। उसके अलावा गोवा में भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचाया था। लेकिन कांग्रेस को जो तगड़ा झटका लगा है वह दिल्ली और पंजाब में लगा। जी हां, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार से पहले कांग्रेस की सरकार थी। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनके सीधे सुप्रीमो शीला दीक्षित पर आरोप लगा दिए थे। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के अगेंस्ट चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। ऐसे में कांग्रेस को दिल्ली से खत्म करने के पीछे पूरा हाथ आम आदमी पार्टी का रहा है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के पूरे वोट बैंक को दिल्ली में खा लिया। यहां तक कि अगर आप चलेंगे पंजाब तो वहां पर दो ही पार्टियां थी, शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस। शिरोमणि अकाली दल के साथ बीजेपी सहयोग में रहा करती थी। ऐसे में बीजेपी पंजाब में कोई खास अस्तित्व रखती नहीं है, वह वहां पर शिरोमणि अकाली दल के साथ ही काम कर रही थी। लेकिन जब एनडीए गठबंधन से किसान बिल के मौके पर अकाली दल ने अपने आप को वहां से अलग किया, उसके बाद से अकाली दल भी वहां कमजोर हो गई। लेकिन उस समय शुरुआत हो रही थी आम आदमी पार्टी की और आम आदमी पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पटखनी दे दी और कांग्रेस के वोट बैंक को छीनते हुए उन्होंने वहां पर अपनी सरकार बनाई। ऐसे में कांग्रेस के पंजाब अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने साफ कहा है कि यहां पर संगठन लेवल पर हम आम आदमी पार्टी के साथ किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। ऐसे में आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में झगड़े बढ़ते जा रहे हैं
और यह झगड़े अगर उन्होंने सॉल्व नहीं किए तो आने वाले चुनाव में इसका नुकसान इंडिया गठबंधन को हो जाएगा। एक और मुद्दे की बात करते हैं। जब G20 की मीटिंग में ममता बनर्जी पहुंचती हैं राष्ट्रपति भोज में, तो वहां पर वह योगी आदित्यनाथ के बगल में ही बैठती हैं। इसको लेकर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर कटाक्ष कस दिया। इंडिया गठबंधन के होते हुए भी ममता बनर्जी ने क्यों G20 समिट में पार्टिसिपेट किया? ऐसे में अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर कई सारे आरोप लगाए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के साथ सही तरीके का व्यवहार नहीं कर रही हैं। और आप देखेंगे भी, अगर हम पश्चिम बंगाल को यहां पर देखें तो पश्चिम बंगाल की 4 पार्टियां हैं, टीएमसी, कांग्रेस, वामदल और बीजेपी। जहां पर वामदल और कांग्रेस एक साथ रहते हैं और वहीं पर टीएमसी और बीजेपी अलग अलग रहते हैं, तो ऐसे में एक ट्रायंगल बनता है। इस ट्रायंगल में आप देखेंगे तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, वामदल और टीएमसी एक साथ आ गई है। टीएमसी ने बंगाल में अपना उदय वाम दल का विरोध करके ही किया था। यहां तक कि जिस समय सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की कमान नहीं सौंपी थी, ममता बनर्जी ने टीएमसी का गठन कर लिया था। ऐसे में टीएमसी, बीजेपी और वाम दल कांग्रेस के बीच में वहां पर ट्रायंगल बना हुआ है। तो इंडिया गठबंधन में अगर वाम दल, कांग्रेस और टीएमसी साथ आएंगे तो ऐसे में सीट शेयरिंग की समस्या वहां पर देखने को मिलेगी। और अगर ट्रायंगल बना तो बीजेपी अपना 2019 का प्रदर्शन यहां पर दोहरा देगी, जो कि इंडिया गठबंधन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन को फूंक फूंक के कदम रखने की आवश्यकता है। अगर वह फूंक फूंक कदम यहां नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव और राज्यों के विधानसभा चुनाव में वह बीजेपी को परास्त न कर पाए और इंडिया गठबंधन से हार सकता है। तो इंडिया गठबंधन के लिए इस समय सबसे प्रमुख मुद्दा है वह है सीट शेयरिंग और नेताओं के बीच आने वाला अहंकार। यहां पर नेताओं के अहंकार अगर इन्होंने दूर कर लिया और सीट शेयरिंग कर ली तो गारंटी है आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन इस चुनाव को जीत लेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। जाइए अपने दोस्त सुधांशु को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।